अब मैं खिताब के लिए दावते सुखन दे रहा हूँ। फाज़िले नौजवान मकर्रे दीशान जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना प्रोफेसर नवीदुर रहमान साहब वो तशरीफ़ लाएँ और किताब व सुन्नत की रोशनी में आप हज़रात से हम कलाम हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, उस अल्लाह की मुख्तसर हम्दो सना के बाद बेशुमार दरूदो सलाम हो उस हस्ती मुक़द्दस व मुतहर पर जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। स्टेज पर इलाका भर के उलमाए किराम खुताबाए इज़ाम मौजूद हैं और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और सामीन हजरात, आज अल्लाह ताला के फजल व करम से जिस अज़ीमुश्शान उन्वान पर आज के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, ये बड़ा ही जामे और अहम मौजू है। गुज़श्ता साल अल्लाह ताला के फजल व करम से दफ़ाए सहाबा के मौजू पर चंद गुजारिशात को आपकी खिदमत में रखा था। आज मेरा दिल कर रहा है आपको बतलाया जाए कि इस्लाम किन चीज़ों का नाम है और नफाज़ इस्लाम किस तरह से मुमकिन है। मुझसे कबल बरादर अजीज़ हज़रत मौलाना कारी अब्दुस्सलाम आसिम हफ़िज़हुल्लाह बड़ा ही आलिमाना और फाजिलाना खिताब फरमा चुके हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। इस्लाम दो चीज़ों का नाम है। सारे ज़रा बोलो हो, कितनी चीज़ों का नाम है? ईमानदारी से सारे बोलो, कितनी चीज़ों का नाम है? दो चीज़ों का नाम है। एक अल्लाह का कुरान और दूसरा इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। यही दो चीज़ें इस्लाम है। वो कुरान कि जिसकी इब्तदा भी आला है और जिसकी इंतहा भी आला है। इब्तदा कितनी आला है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के अंदर जब लोगों को देख रहे थे, लोग शराब पीने वाले, लोग जुआ खेलने वाले, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देने वाले, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने वाले, सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी ये सारी हरकतें देखकर दिल ही दिल के अंदर बड़े परेशान हो जाते थे। मेरे आका गारे हिरा के अंदर तशरीफ ले जाते और वहां पर अल्लाह ताला की इबादत के अंदर मसरूफ रहते थे।
एक दिन मेरे आका के पास गारे हिरा के अंदर एक बहुत बड़ा वजूद आया और ये वजूद जबरील अमीन का था। जबरील ने आके अर्ज किया, आका इकरा, हबीब आप पढ़िए। मेरे आका ने फरमाया, मा अना बेकारिन, मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने मेरे आका को सीने से लगा के दबा के छोड़ के कहा, इकरा, हबीब आप पढ़िए। आपने जवाब दिया, मा अना बेकारिन। उसने फिर मेरे आका को सीने के साथ लगा के दबा के छोड़ के कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम। जबरील अमीन कुरान की चंद आयतें सिखाकर चला गया। मेरे आका के वजूद अतहर पर कपकपी तारी हो जाती है और मेरे आका सईदा खतीजा बिनते खवैलत रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके पास आए और आका ने फरमाया, खतीजा जम्मेलूनी, मुझे चादर उड़ा दी जाए, कंबल उड़ा दिया जाए। आज मुझे इस तरह लग रहा है जैसे मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान चली जाएगी। सैयदा खतीजा ने जवाब दिया, आका आप तो बेवाओं का सहारा बनने वाले, यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखने वाले, भूखों को खिलाने वाले और प्यासों को पिलाने वाले, जिनके अंदर ये खूबियां पैदा हो जाती हैं, फिर रब्बे कायनात अपने बंदों को कभी जाया नहीं करता है। बीवी बड़ी समझदार थी, उसने मेरे आका के हाथ मुबारक को थामा और अपने चचा वर्का इब्ने नौफल के पास लेकर गई और कहा, चचा आज अपने भतीजे को देखो, आज ये कैसी बातें कर रहे हैं। सईदा खतीजा ने जब ये बात कही, वर्का इब्ने नौफल ने कहा, भतीजे क्या बात है? कहा, चचा मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा वजूद आया है और मुझे वो कुरान की चंद आयतें सिखा के चला गया है। जब वर्का इब्ने नौफल ने मेरे आका के बारे में सुना, वर्का इब्ने नौफल ने आगे से जो जवाब दिया, काबे के रब की कसम, अगर उसको सोने के पानी के साथ लिखा जाए हक फिर भी अदा नहीं हो सकता। वर्का इब्ने नौफल ने कुरान की आयतें सुन के जवाब दिया, हाज़न नामूस अल्लज़ी उन्ज़िला अला मूसा, खतीजा तुझको मुबारक हो, आज से पहले और आज से कबल तेरा ये शौहर और तेरा ये ताजदार तेरी अकेली का ताजदार था। आज इसके ऊपर रब ने कुरान का एक हिस्सा नाज़िल कर दिया है। वो तेरा आका जो तेरा अकेली का ताजदार था, आज के बाद रब्बे कायनात ने इसको सारी कायनात का ताजदार बना दिया है। अल्लाह ने इसको सारी कायनात का ताजदार बना दिया है। और ये कुरान की अजमत पे जरा गौर करना, मेरे आका पर जब कुरान अभी नाज़िल नहीं हो रहा था, दुनिया वाले मेरे आका को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से जानते थे। यार जरा सारे ऊंची बोलो, किस नाम से जानते थे? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। लेकिन जब कुरान का रब ने मेरे आका के सीने पर नज़ूल कर दिया, मेरे आका को रब ने मुकाम ये अता किया कि मेरे आका को जो लोग मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से याद करते थे, जब मेरे आका पर कुरान आ गया, उसी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को रब्बे कायनात ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बना दिया था। अल्लाह ने
मेरे आका को मुकाम अता किया। और इस्लाम किस कुरान और सुन्नत का नाम है? वो कुरान कि जिसके बारे में मेरे आका और कुल कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने इरशाद फरमाया, जो कुरान का एक हरफ पढ़ता है, रब्बे कायनात उसके नामा अमाल के अंदर 10 नेकियों को तहरीर कर देता है। और वो कुरान कि जिसके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आका अपने मिंबर के ऊपर बैठे और मेरे आका ने सहाबा इकराम से कहा, सहाबा आज मैं कुरान के 10 सिपारे पढ़ने वाला हूं। और मेरे आका ने अपनी जुबान नबुव्वत से सूरह इखलास को तिलावत किया और आका अपने हुजरे में चले जाते हैं। आका फिर आए, सहाबा ने कहा, आका आपने 10 पारों का ऐलान किया था। मेरे आका ने कहा, सहाबा इस बात को याद रखो, मेरी उम्मत का जो बंदा सूरह इखलास की एक दफा तिलावत करेगा, रब्बे कायनात उसके नामा अमाल के अंदर 10 पारों का सवाब तहरीर फरमा देगा। और वे और मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने ना एक दफा एक लश्कर रवाना किया और उस लश्कर का एक अमीर बनाया। वो अमीर साहब जहां पर जाते, जो जाहरी नमाजें पढ़ाते, अपनी किरात का इख्तिताम सूरह इखलास पे करते। सारे जरा ऊंची बोलो, किस सूरत पे करते? सूरह इखलास। सहाबा वापस आए, आका आपने जो अमीर मुकर्रर किया था उससे पूछा जाए वो सूरह इखलास पर इख्तिताम क्यों करता था? मेरे आका ने पूछा, मेरे सहाबी बतला तू सूरह इखलास को क्यों पढ़ता था? सहाबी कहता है, आका मुझे सूरह इखलास के साथ प्यार है। उधर से सहाबी रसूल अभी उठकर नहीं गया, रब ने हबीबे किबरिया के सीने पर वही को नाज़िल किया और रब ने कहा, मेरे हबीब अपने सहाबी को कह दो, अगर तू जमीन पर बैठकर सूरह इखलास के साथ प्यार कर रहा है, अर्श वाला रब अर्श पे बैठकर तेरे सहाबी से मोहब्बत कर रहा है, इससे प्यार कर रहा है। और यारो, जो सूरह इखलास के साथ इतना प्यार करे उसके साथ मेरा रब प्यार करता है, और जो पूरे कुरान के साथ प्यार करता है उसके साथ तो मेरा रब बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर लेता है। और पता है फिर कैसे मेरा रब इस कुरान की वजह से और इस्लाम का निफाज कब होगा? जब अपनी जात के ऊपर इस्लाम को नाफज किया जाएगा, कुरान और सुन्नत के अहकामात को नाफज किया जाएगा। अपने घर के अंदर अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर जब कुरान के अहकामात को नाफिज किया जाएगा, फिर नतीजा क्या निकलेगा? पूरी रुए जमीन पर रब्बे कायनात के कुरान का परचम लहराएगा और इमामे कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सच्चे फरमान का परचम लहराएगा। और मैं ये बात जरा थोड़ा सा आगे चलाना चाहता हूं। ये कुरान कितनी अजमत वाली किताब है और ये कितनी शान वाली किताब है। रब ने इस कुरान के बारे में इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून। अल्लाह ने कहा इस कुरान को हमने नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी मैं रब्बे कायनात खुद उठा रहा हूं। अब इस बात का जवाब आपसे मैंने लेना है। कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया, जरा सारे ऊंची बोलो, किसने नाज़िल किया? अल्लाह ने। और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी किसने लिया है? अल्लाह ने लिया, अल्लाह ने लिया है। और फिर
मेरे रब ने इसकी हिफाजत का जिम्मा जो उठाया था, रब ने हिफाजत का जिम्मा पूरा किया। और आज मैं अमेरिका की बात नहीं करता, मैं आज फिलिपाइन की बात नहीं करता, मैं इंडिया की बात नहीं करता, मैं बरतानिया की बात नहीं करता, मैं आज वतन अजीज पाकिस्तान के उर्दू बाजार की बात करता हूं। आज पाकिस्तान के अंदर 5 किस्म की अंजील बिक रही है। अंजील मती, अंजील लौका, अंजील मरकश, अंजील योना और अंजील बरनबास। लेकिन पाकिस्तान के उर्दू बाजार के अंदर, एक मुल्क के अंदर बिकने वाली इंजील के अंदर फर्क है, एक दूसरी के साथ नहीं मिलती। लेकिन रब ने जो कुरान की हिफाजत का जिम्मा उठाया था, मशरक से लेकर मगरब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, दक्षिण से लेकर पूरब तक, अगर सारी कायनात का चक्कर लगाया जाए, कुरान की रब ने हिफाजत को ऐसा पूरा किया कि आज कुरान का एक हरफ तब्दील होना तो बड़ी दूर की बात है। ईमानदारी से बोलो, कोई जबर जेर की भी तब्दीली साबित कर सकता नहीं कर सकता है। और मेरे रब ने कुरान को भी कोड लगा दिया। क्यों जी? मौलाना निजामुद्दीन साहब, मौलाना रजाउल्लाह साहब, कारी इरफान शाकर साहब, हबीबुर रहमान साकी साहब, फलक शेर साहब, भाई अब्दुल अजीम इदरीस और माशाअल्लाह हमारी बज़म के खुसूसी मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी बात को अपने इख्तिताम की तरफ लेकर आने लगा। मौलाना भाई अताउर रहमान साहब और कारी इशफाक शाकर साहब, भाई खालिद महमूद साहब और एम बिलाल तबस्सुम साहब, मेरे रब ने कुरान को भी कोड लगाए। जैसे आज लैपटॉप पर और मोबाइल फोन पर कोड लगाया जाता है, मेरे रब ने हरूफे मुकत्तात के कुरान को कोड लगाए। और अल्लाह ने कहा अल्लाहु आलमु बिमुरादिही, इनके मानों को अल्लाह जानता है। अल्लाह तूने ये बात क्यों कही है? कहा किसी लैपटॉप पर और किसी मोबाइल पर जब कोड लग जाता है, उसका डाटा कोई चोरी नहीं कर सकता। रब ने कुरान को ऐसा कोड लगाया, दुनिया की कोई ताकत कुरान का कोड तोड़ नहीं सकती है। और सारे बोलो, कुरान का कोई डाटा भी चोरी कर सकता नहीं कर सकता है। और ये कुरान कितनी अजमत वाली किताब है। एक चीज का तारुफ अपने इलाके के अंदर होता है, एक चीज का तारुफ जिले के अंदर होता है, एक चीज का तारुफ मुल्क के अंदर होता है, और एक चीज का तारुफ सारी दुनिया में होता है। अब आप ईमानदारी से बतलाओ, जिस चीज का अपने इलाके में तारुफ हो वो बड़ी होती है, या जिसका तारुफ सारी कायनात में हो वो बड़ी होती है? बोलो हाँ जरा। अल्लाह ने जिनका कोई सानी नहीं था, रब ने उनका तारुफ भी बैनुल अक़वामी करवाया है। आप कहेंगे कैसे? मेरे शेख तशरीफ फरमा है, मेरे रब ने अपना तारुफ करवाया। मेरे अल्लाह जैसी कोई जात नहीं, और अल्लाह ने तारुफ करवाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा कायनात वालों, मैं सारे जहानों का रब हूं। ये नहीं कहा मैं राजोवाल वालों का रब हूं, खाई वालों का रब हूं, खुडियां वालों का रब, ये नहीं कहा, बल्कि मेरे रब ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे जहानों का रब हूं। मेरे अल्लाह जैसी जात कोई नहीं थी। और जब बैतुल्लाह की बारी आई, रुए जमीन पर बैतुल्लाह
फरमाया बे बक्का मुबारकन वाहुदल्लिल आलमीन, कहा कायनात वालों मैं सारे जहानों का रब हूं और मैंने बैतुल्लाह को सारे जहानों के लिए हिदायत का मरकज बना दिया है। और जब बारी आई सकलैन के ताजदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे आका जैसी भी सारे बोलो कोई जात मौजूद नहीं है। अल्लाह ने तारुफ बैन अक़वामी करवाया, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कहा कायनात वालों मैं सारे जहानों का रब हूं, बैतुल्ला सारे जहानों के लिए हिदायत का मरकज है और मैंने कमली वाले को सारे जहानों के लिए रहमत बना दिया है। और जब बारी आई कुरान की, सारे बोलो रुए जमीन पर कुरान जैसी कोई किताब भी मौजूद नहीं है। अल्लाह ने तारुफ बैन अक़वामी करवाया, फरमाया इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कहा कायनात वालों मैं सारे जहानों का रब हूं और बैतुल्लाह सारे जहानों के लिए हिदायत का मरकज और मेरा पैगंबर सारी जहानों के लिए रहमत, और जो मैंने किताब नाज़िल की है मैंने उसको सारे जहानों का जिक्र बना दिया है। ये सारे जहानों का जिक्र। और एक आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। आज हमारी पस्तियों का सबब क्या है? आज हमारी जिल्लत का सबब क्या है? आज 2.25 अरब दुनिया के मुसलमान हैं, 50 से ज्यादा इस्लामी मुल्क हैं और करेंसी मुसलमानों की कुवैत की सबसे बड़ी है। हमारे पास फौजी ताकतें मौजूद हैं, हमारे पास इस्लाम की ताकत मौजूद, हमारे पास कुरान और सुन्नत का बेहतरीन दस्तूर मौजूद, लेकिन मुसलमानों की पस्तियों का सबब आज क्या बन चुका है? वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। और यारो कभी वो वक्त भी था जब सहाबा ने कुरान और सुन्नत के साथ अपने सीनों को मुज़य्यन कर लिया था। फिर मदीना की बस्ती के अंदर कुरान और सुन्नत को नाफिज किया गया। मेरे रब ने सहाबा इकराम के चर्चे सारी दुनिया में फरमा दिए थे। और कुरान कैसी अजमत वाली किताब है कि जो इसके लग गया, जो इसके करीब आ गया, रब ने उनके नामों को क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं हजरत शाह साहब, ये आपकी मौजूदगी में बात कहने लगा हूं। कुरान माना हजरत अबू बकर ने, आया तो अबू बकर था, रब ने उनको सिद्दीक बना दिया। आया तो उमर था, रब ने उनको फारूक बना दिया। आया तो उस्मान था, रब ने ज़ुन्नुरैन बना दिया। आया तो अली था, रब ने हैदर करार बना दिया। आया तो बिलाल था, रब ने मुअज़्ज़िन रसूल बना दिया। आया तो मुआविया था, रब ने कातिबे वही बना दिया। और मैं आज इस बात का ऐलान करना चाहता हूं, आया तो हाफिज मोहम्मद यहया था, रब ने वली कामिल बना दिया। वो आता तो अब्दुल्ला शेखुपुरी है, रब मुनाज़िर इस्लाम बना देता है। आता तो मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी है, रब शेखुल कुरान बना देता है। आता तो हबीबुर रहमान यज़दानी है, रब शहीद इस्लाम बना देता है। आता तो अल्लामा ईसान इलाही शहीद है, अल्लाह शहादत के रुतबे पे फैज कर देता है और अल्लामा शहीद को रब जन्नतुल बकी का मेहमान बना देता है। और जो इस कुरान के करीब आएगा,
और हमारा राज्यपाल वालों दूसरों से यही फर्क है, कोई किसी की दावत देने वाला, लेकिन हमारे खुताबा, हमारे मुबल्लिगीन, हमारे मुदर्रिसीन जब भी दावत देते हैं या रब के कुरान की दावत देते हैं या इमाम कायनात के सच्चे फरमान की दावत देते हैं। और हम ये बात भी आज कहने में हक बजानम है, आओ रब के कुरान की तरफ, मदीने वाले के फरमान की तरफ। खुदा की कसम, जिस तरह रब ने सहाबा इकराम को दुनिया में गलबा अता किया था, इस्लाम का बोलबाला किया था, अगर आज रब के कुरान को, मदीने वाले के फरमान को एक हाथ में रब का कुरान पकड़ा जाए, दूसरे हाथ के अंदर मदीने वाले का सच्चा फरमान पकड़ा जाए, दुनिया की कोई ताकत, सारे बोलो पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान समेत रुए जमीन के चप्पे चप्पे पर नफाज इस्लाम के रास्ते में कोई भी रुकावट पैदा कर सकता? ऊंची बोलो कर सकता? हाथ उठा के बोलो कर सकता? जरा हाथ उठाओ, जरा सारे कोई बोलो रुकावट कर सकता? और एक वक्त आएगा, आज यहूदियों का रोना रोया जा रहा है, फलस्तीन पर नहिते मुसलमानों पर यलगार की जा रही है, और किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस के ऊपर हमले करके नापाक जसारत की जा रही है। अगर मेरी मुसलमान कौम के अंदर किताब और सुन्नत का शऊर आ जाए, ये यहूदी, मुट्ठी भर यहूदी, इनका खात्मा हो जाएगा। और हम ये बात कहने में सच्चे हो जाएंगे कि जब कुरान और सुन्नत के प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठे हो जाएंगे, हमारा इत्तेफाक हो जाएगा, हमारा इत्तेहाद हो जाएगा, फिर इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, और वो वक्त जरूर आएगा जब किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को अल्लाह इंशाअल्लाह आजादी अता फरमा देगा। सारे बोलो बैतुल मक़दस इंशाअल्लाह आजाद होगा। ऊंची बोलो इंशाअल्लाह बैतुल मक़दस आजाद होगा। और वो वक्त आएगा जब सारी दुनिया के ऊपर रब के कुरान का परचम लहराएगा और मदीने वाले के सच्चे फरमान का परचम लहराएगा। और मैं अपनी बात को इसी बात के ऊपर खत्म कर देना चाहता हूं। मौलाना अब्दुल जब्बार साहब इसी बात को, कुरान में हो गोताजन, ऐ मर्दे मुसलमान, कुरान में हो गोताजन, ऐ मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। आ तो सही इस कुरान की तरफ, इसको अपने सीने से तो लगा, फिर देख अल्लाह तेरी इनफरादी तौर पे हालतें कैसे बदलता है और इज्तिमाई तौर पे मेरा रब कैसे अपनी रहमतों का नजूल करता है। ताजदारे अंबिया का जो फरमान था, कुछ ना था इसके सिवा मगर सुन्नत थी या कुरान था। जब तलक ये दी मुसलमानों का हिर्जे जान था, उन दिनों इकबाल उनके दर पे एक दरबान था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।